नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा में। हमारे साथ मंडल के महामंत्री वार्ड 62 से वीरेंद्र सिंह पिंटू, जिसे हम सीधी बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र या दौर शुरू हुआ आपका, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आपके मन में आया और कब से जुड़े हैं आप? मैं 2008 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और सबसे पहला दायित्व मेरे को जो 2008 में जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो जिला केशवपुरम में मुझे युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसके जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा जिला केशवपुरम के अशोक भारद्वाज जी थे। उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला और मैं भारतीय जनता पार्टी से 2008 से जुड़ा। तो मेन आपका राजनीति में आने का कोई सर पर्पस रहा आपका? राजनीतिक जनता की पब्लिक की सेवा करना यही उद्देश्य था। जिस प्रकार से पिछले कई सालों से सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हम देख रहे थे रोज़ कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी कोलगेट, कभी मेट्रो का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता परेशान थी, पूरे भारत की जनता परेशान थी, तो एक मन में ख्याल आया कि कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसी पार्टी से जुड़ें कि कम से कम भ्रष्टाचार और इनसे तो हिंदुस्तान की जनता को मुक्ति मिले। तो क्या लगता है आपको सर, इन 7 सालों में आप किस रूप में देखते हैं दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है आज? देखो, 7 साल में जिस प्रकार से 3 साल कोरोना काल के गए हैं और उसके अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया है, स्वास्थ्य मंत्री हमारे चांदनी चौक लोकसभा के डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने स्वास्थ्य के उसके अंदर बहुत ही कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से पब्लिक की मदद करी है। एक आदमी को हमने भी, अगर किसी ने नॉर्मल आदमी ने भी उनको फ़ोन कर दिया तो उसको बेड की सुविधा हो, चाहे दवाइयों की सुविधा हो, चाहे इंजेक्शन की सुविधा हो। और उसके बावजूद जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने देखा कि 3 साल में कोरोना काल जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो राशन का ये वितरण किया, 80 करोड़ पूरे भारत के अंदर जो लोगों को राशन की सुविधा मिली, इससे भी हम बहुत खुश हैं और पूरा देश बहुत खुश है। तो चुनाव जो का जो समय जो अभी आगे बढ़ा दिया गया है, जो 3 से 1 होने जा रहा है, क्या वजह से इसका चुनाव का जो टाल दिया गया है? लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली नगर निगम के अंदर भेदभाव किया है पिछले कई सालों से, जो उन्होंने दिल्ली नगर निगम को 25,000 करोड़ जो बकाया था वो उन्होंने नहीं दिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि दिल्ली नगर निगम कहीं ना कहीं विकास कारण दिल्ली सरकार की वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि इन्होंने बजट नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, इस वजह से भी ये दिक्कत है। 3 राज्य के अंदर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, तो खाली फिर वो कहाँ पे गए? एक तरफ वो पंजाब के अंदर जाके कहते हैं, पब्लिक को धोखा देते हैं कि हमने पंजाब को 3 महीने में नशा मुक्त कर देंगे। मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, आप दिल्ली के निवासी हो, आप देखो दिल्ली के अंदर वो कहते हैं कि मैं 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दूंगा। तो ये तो सरासर जनता को पता कि हाँ भाई ये धोखा दे रहा है। वो वहाँ पंजाब में जाके कहते हैं कि मैं 1,000 रुपये की पेंशन हर घर के अंदर 18 साल की उम्र से बड़े जो भी होंगी महिलाओं को, उनको 1,000 रुपये की पेंशन दूंगा। जबकि दिल्ली की स्थिति है कि पिछले 8 महीने से उन्होंने सबकी पेंशनें रोक रखी है, चाहे वो विधवा हो, चाहे अपाहिज हो, या कोई आंखों से हो, या नॉर्मली जो भी हो, 60 साल से ऊपर वाले, उनकी सबकी उन्होंने पेंशनें रोक रही है। तो इस प्रकार से केजरीवाल जी ये क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि पंजाब में कुछ कहते हैं और दिल्ली में कुछ कहते हैं। फिर भी मैं केंद्र सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर इस कोरोना काल में 3 साल में केजरीवाल जी ने बिगर तनख्वाह नगर निगम को बिगर पैसे दिए हुए, बिगर फंड दिए हुए, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को संभाला, मैं उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, अभी वार्ड के क्या हालात हैं आपके? नहीं, हमारा वार्ड बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में वार्ड 62 के अंदर फिर से भगवा लहराएगा, वार्ड 62 के अंदर कमल की फिर से लहर आएगी। क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे पिंटू भाई? जो पार्टी का आदेश होगा वो सराखों के ऊपर है। पार्टी कहेगी तो अच्छा है कि हाँ भाई आप चुनाव लड़िए, और पार्टी नहीं कहेगी तो भी हम तो कमल के सिपाही हैं, हम किसी के कोई सिपाही नहीं है। तो क्या आप अपने परफॉर्मेंस रखते हैं सर अपने वार्ड में? क्या लगता है आप यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं, लगता तो ऐसा ही है कि जिस प्रकार से वार्ड 62 के अंदर मेरे प्रति जो जनता का प्यार है, अभी सर्वे भी पार्टी कराएगी और भी आगे कई काम होने हैं, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो आदेश होगा केंद्र का, जो केंद्र बॉडी जो होती है चुनाव की, उसका जो आदेश होगा वो सराखों के ऊपर। सर, आपकी वैसे क्या एक्टिविटीज़ चल रही है लोकल समाज के लिए? आप किस प्रकार? नहीं, समाज के लिए तो हम भारतीय जनता पार्टी का, मेरी अकेले की बात नहीं, हर कार्यकर्ता बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। चाहे वो अभी जैसे हमारे यहाँ पे पिछले 3 साल से शिव बारात नहीं निकल पाई थी शिवरात्रि पे, तो अभी पिछली कुछ ही दिनों पहले शिवरात्रि थी तो शिव बारात हमारे यहाँ निकाली गई। एक लोगों में उत्साह था, पहली बार वार्ड 62 के अंदर शिव बारात का स्वागत किया, क्योंकि 3 साल की आपदा के अंदर सब लोग परेशान थे। तो हमारे भी मन में एक भाव आया कि यार 3 साल बाद में ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो क्यों ना हम भी एक
वार्ड 62 उत्तरी शालीमार बाग मंडल की तरफ से शिव बारात का स्वागत किया जाए, और हमने स्वागत किया, बहुत भव्य स्वागत किया। कम से कम 3000 पब्लिक उस स्वागत के अंदर शिव जी के लिए खड़ी हुई थी, और सभी लोगों ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। सर 1 तारीख से नवरात्रि में, तो अपने श्रद्धालुओं को कुछ, और सभी शालीमार बाग विधानसभा के कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो यह हमारे सीधी बात वीरेंद्र सिंह पिंटू जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।